तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये मेच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो ये जो मेच्योर पॉलन ग्रेन है, ये जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है और ये जो है 2 लेयर के कंपोजिशन से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे आउटर लेयर की हम बात करें, जो डिसकंटिन्यूअस आपको दिखाई दे रही है, इस आउटर लेयर का नाम है एक्साइन और ये एक्साइन बनी हुई है स्पोरोपोलिन नाम के केमिकल सब्सटेंस से। ये थोड़ी सी थिक होती है। ठीक इसके नीचे ये जो कंटिन्यूअस लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं इंटाइन, और ये इनर लेयर है और ये थिन होती है इन कंपेयर टू एक्साइन। तो 2 लेयर का सराउंडिंग स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का। अगर इसके हम डीप में चले जाएं इनर लेयर के, तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म कहला रहा है और इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस, जिसे हम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। ये लार्ज साइज की होती है। फिर एक और यहाँ पे सेल मिल रहा है देखने को, जिसे हम जनरेटिव सेल बोल रहे हैं। ये थोड़ी सी छोटी रहती है वेजिटेटिव सेल से। ठीक, और यही जो जनरेटिव सेल है, ये बाद में जा करके मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कर लेती है। माइटोसिस डिवीजन जब होगा ना, तो ये जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है 2 न्यूक्लियस में टूट जाएगा, तो 2 मेल जनरेटिव न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे इस जनरेटिव सेल से। तो अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 2 यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर मिल जाएंगे और एक तो ये है ही। तो 3 सेल्ड स्टेज का ये पॉलन ग्रेन हमें दिखाई देगा जब ये पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तब। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम वैक्यूल बोल रहे हैं। अगर वैक्यूल की बात करें हम यहाँ पे, तो इसका मेन काम है एक्युमुलेशन ऑफ वाटर और रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। ठीक है, वाटर को एक्युमुलेट करता है। अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर यहाँ पे है तो वो वाटर मूव कर जाता है इसमें। ये वाटर को स्टोर करने का काम करता है। जब भी एडवर्स कंडीशन आती है या स्कैरसिटी ऑफ वाटर इनटू द आउटर इन्वायरमेंट, देन ये वैक्यूल वाटर को रिलीज करती है और इस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक, तो ये वैक्यूल हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें फंक्शन एक्साइन का, तो बहुत ही हार्ड केमिकल सब्सटेंस है ये स्पोरोपोलिन। ठीक, हार्ड केमिकल सब्सटेंस है स्पोरोपोलिन। ये जो है पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से, और जो है डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। अगर आउटर साइड में जो है बहुत ही हार्श कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है, तो इस इंटरनल इन्वायरमेंट का जो फ्लूइड मीडियम है, ये यहाँ से बाहर इन्वायरमेंट में डिहाइड्रेट ना हो जाए, उस चीज़ से ये बचाता है। तो डिहाइड्रेशन से भी बचाता है पॉलन ग्रेन को, और बाकी रेजिस्टेंसी तो प्रोवाइड करता है क्योंकि हार्ड सब्सटेंस है। अब बात करें हम इनर लेयर जो हमारी थिन है, जिसे हम इंटाइन बोल रहे हैं, इसके फंक्शन को देख लें अगर हम, तो ये काफ़ी हद तक जो है पॉलन ग्रेन को ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है। और ये इसका मेन काम है ना पॉलन ट्यूब के इजाकुलेशन से। ये जो इनर लेयर है, ये काफ़ी हद तक हेल्प करती है पॉलन ट्यूब के इजाकुलेशन को लेकर के, और इसी जर्म पोर से जो है पॉलन ट्यूब एराइज होती है और आगे जाकर कंटिन्यूअस इसकी ग्रोथ होती जाती है। तो इंटाइन का फंक्शन देखा जाए तो पॉलन ट्यूब के इजाकुलेशन में रोल है इसका, और पॉलन ट्यूब के मेचुरेशन में भी यहाँ पे काम करता है। पॉलन मेच्योर भी होता है यहाँ पे। ठीक, इंटाइन की बात हो गई। अब बात करते हैं जर्म पोर की। तो जर्म पोर का क्या काम हो सकता है? पहला काम तो यही है कि पॉलन ट्यूब का रिलीजमेंट यहाँ से होगा और उस पॉलन ट्यूब में मेल गैमीट्स होंगे
जो पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ के साथ साथ पॉलिन ट्यूब के साथ साथ वो आगे मूव करते जाएंगे। यही जो है ना जनरेटिव सेल, यही जो है बाद में फॉर्म हो जाती है मेल गैमिट्स में, दो मेल गैमिट्स में। और ये मेल गैमिट्स इस पॉलिन ट्यूब के साथ साथ, मान लीजिए पॉलिन ट्यूब यहाँ से रिलीज हो रही है, तो इस पॉलिन ट्यूब के साथ साथ ये जो दो मेल गैमिट है ना, ये भी मूव करते जाएंगे। और यहाँ पे ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना, ये भी सेल जो है मूव करती जाएगी। तो अगर पॉलिन ट्यूब को देखा जाए तो पॉलिन ट्यूब भी 3 जो है न्यूक्लियस को कंटेन किए हुए रहेगा, जिसमें से 2 मेल जनरेटिव सेल से बना हुआ मेल गैमिट्स होगा और एक पॉलिन ट्यूब न्यूक्लियस होगा। ठीक, तो जर्मपोर का ये फंक्शन हो गया। आगे हम बात करें यहाँ पे, जो ये ट्यूब न्यूक्लियस है इसका काम क्या हो सकता है, जिसे हम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं, जो साइज में बड़ी रहती है जनरेटिव सेल से। ठीक, तो इसका मेन काम है, गाइड करती है ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब को और कंट्रोल भी करती है पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ को। और ये जो है डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ को, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ से अगर पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से पॉलिन ट्यूब अगर एराइज हो रही है ऐसे, तो यहाँ पे नीचे के साइड पर यहाँ पे सबसे पहले यही ट्यूब न्यूक्लियस रहती है। बाकी यहाँ पे जो है 2 मेल जो है गैमिट्स मूव करेंगे। ठीक, तो पॉलिन ट्यूब यहाँ पे, पॉलिन ट्यूब न्यूक्लियस कहाँ पे रहेगा, इस टर्मिनल पोर्शन पर रहेगा पॉलिन ट्यूब के। ठीक, तो यहाँ पे जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना, ट्यूब सेल, ये जो है गाइड करती है इस पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ को। तो समझ में आ गया यहाँ पे क्या फंक्शन है इसका, ट्यूब न्यूक्लियस का। ये गाइड करती है ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब को, पॉलिन ट्यूब की डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक, ये फंक्शन है यहाँ पे इसका। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो हमें फ़ोन करके पूछ लीजिएगा।